था। फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ एंड फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, नाउ लुक एट दिस डायग्राम। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो हमने क्या किया था यहाँ पे, दो नेटवर्क्स को कनेक्ट किया था। नाउ वी नीड टू पिंग। आप वहां पे पिंग कैसे करते हैं? यूजिंग द कमांड पिंग, और फिर जो अपोजिट वाला जो सिस्टम होता है उस सिस्टम का आप आईपी एड्रेस सेट करते हो, करेक्ट, यानी कि देते हो तब जाके वो पिंग होता है। यहाँ पे कैसे पिंग करना है? एक ही मशीन पे आपने राउटर 1 एंड राउटर 2 को कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है, लाइव राउटर्स आपके सामने रखे हुए हैं। तो आप कैसे पिंग कर पाओगे? तो आपको पिंग करना है यूजिंग द कमांड सोर्स, sorry, using the command ping space 1.1.1.1 space source, SOURCE is source, and then 2.2.2.2 enter। अब वो पैकेट शेयर करेगा, रुको, इट विल टेक सम टाइम। और अगर हमने राउटर 1 पे अगर कुछ गलती की है, देखो, 0 पैकेट शेयर किया उसने, ठीक है। अब एक काम करते हैं, राउटर 1 पे जाते हैं। हम क्या करते हैं, राउटर 1 पे जाते हैं। कैसे जाएंगे? मैं यहाँ से कंसोल निकालता हूँ और यहाँ पे कंसोल अटैच कर देता हूँ। राउटर 1 पे गया मैं, आ गया मैं राउटर 1 पे। ओके, मुझे एक बार देखने तो मैंने कमांड्स क्या क्या टाइप किए थे, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है मैंने 1.1.1 सेट नहीं किया है। हाँ, इसीलिए वो हुआ था, करेक्ट। हमने क्या क्या किया था? इनेबल, ENABLE, इनेबल। फिर हम कहाँ गए थे इनेबल के बाद? आई थिंक कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। फिर उसके बाद लुक बैक, यानी कि हम कैसे करेंगे, इंटरफेस लुक बैक 0, करेक्ट। ये होने के बाद फिर हमने क्या किया था, क्या लिखा था आपने उसके बाद? आईपी स्पेस एड्रेस स्पेस 1.1.1.1 स्पेस 255.255.255.0, करेक्ट। उसके बाद और एक रह चुका था आई थिंक, हाँ ये बराबर है, ये हो गया। फिर उसके बाद नो शट डाउन किया था हमने, नो, एस एच यू टी शट डाउन। फिर एग्जिट। फिर हमने लिया था इंटरफेस, कौन सा लिया था हमने? इंटरफेस नहीं लिया था हमने, वापस ना, रुको, राउटर EIGRP 10। उसके बाद हमने क्या किया था फिर? नो ऑटो समरी। फिर उसके बाद क्या किया था? नेटवर्क सेट किया था। आई थिंक नेटवर्क सेट करते वक्त मैंने सिर्फ एक ही नेटवर्क सेट किया था, 1.1.1, 192 का नहीं किया था यहाँ पे, इसलिए वो हुआ है। 1.1.1.1 स्पेस, उसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या आएगा? 0.0.0.255। ये मैंने सेट नहीं किया था राउटर 1 में, मैंने डायरेक्ट में 192 के गया था। आप अगर देखोगे आपने लिखा होगा, हाँ, तो मैं डायरेक्ट 192 को गया था, राइट। हमें दो नेटवर्क सेट करने होते, मैंने एक ही किया था। अब वो इसलिए वो पिंग नहीं हो रहा है। दूसरा क्या है फिर? 192.168.10.0 स्पेस 0.0.0.3, मैंने डायरेक्ट 192 वाला सेट किया था, इसकी वजह से नहीं हुआ था वो। नाउ आई गॉट इट, क्यों ऐसा हो रहा है वो। एग्जिट करता हूँ मैं यहाँ से, कॉन्फ़िगरेशन से हो गया काम। यहाँ पे एक बार देख लेते एग्जिट करके, एस एच ओ डब्ल्यू शो IP राउट करके। हाँ, अब हो गया है। ये देखो 2.2.2.2 हो गया। डी डी का मतलब क्या हुआ? EIGRP कॉन्फ़िगर हो गया है। अब मैं आता राउटर 2 पे आता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ कंसोल केबल और यहाँ मैं अटैच कर देता हूँ, यानी कि इंस्टॉल करता हूँ कंसोल केबल। जल्दी से अंदर जा। ओके, गया अंदर। थोड़ा छोटा हो गया कंसोल केबल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वापस इसे इनेबल, एक बार इसे यहाँ पे देख लेते हैं, शो IP राउट करके, कि यहाँ सही है कि नहीं। हाँ, ठीक है, यहाँ पे 1.1.1.0 आ गया, इसका मतलब राउटर 1 का IP यहाँ पे आ गया, यानी कि EIGRP आ गया, ठीक है। अब पिंग करके देखते हैं, पिंग कैसे करना है फिर आपको। PING पिंग 1.1.1.1 स्पेस SOURCE सोर्स स्पेस 2.2.2.2 एंटर। अब देखो पैकेट शेयर हो रहे, तब नहीं हुआ था, राइट। समझ में आ गया अभी? ऐसे आप कोई भी प्रोटोकॉल ले सकते हो। आपने स्टैटिक राउटिंग का प्रैक्टिकल किया है, आपने EIGRP का अभी मैंने दिखा है, लाइव दिखा है EIGRP, ठीक है। वैसे आप OSPF का भी कर सकते हो। मैं
क्लियर हो गया? अभी ऑनलाइन क्लियर हो गया? अब मैं यही चीज आपको नोटपैड पे लिख के देता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो, ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो, बाद में फिर आप मुझे ना बोलो। लाइव प्रैक्टिकल, टॉपिक का नाम है लाइव प्रैक्टिकल। इन दैट वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द प्रोटोकॉल दैट इज कॉल्ड EIGRP। और यहाँ पे आपको लिखना है, अब आपको सेटिंग्स तो पता चल गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, गॉट इट? आपको सिर्फ क्या करना है, एक बार सेटिंग्स आ गए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स क्या होगी? डाउनलोड पुट्टी सॉफ्टवेयर। लिख के इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले, दिख रहा है ना, या थोड़ा इस साइड लूँ मैं? डाउनलोड पुट्टी सॉफ्टवेयर। हाँ अब आ जाओ, पास हो गया। वो मेन दिखाना था कि राउटर कैसे होता है क्या होता है। अब सामने आ जाओ, फैजाब आप भी सामने आ जाओ अभी। फ्रंट चेयर, अरे कुर्सी चेयर लेने की जरूरत नहीं सर, सर सर चेयर लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे चेयर्स बहुत है, आपको बैठना है सिर्फ। निखिल यहाँ आ जाओ डायरेक्ट सामने, सीधा यहाँ, फर्स्ट बेंच आपके लिए रिजर्व है। सूरज यहाँ आ जाओ अगर आपको चाहिए तो। सुधीर यहाँ आ जाओ मेरे सामने, चेयर लो यहाँ से। चेयर लो, हाँ वो चेयर लो, सामने आ जाओ। ओके, मैं इसलिए स्टेप्स लिख के दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि घर जाके आपको क्या करना है। हाँ, अब देखो सब घर जाके ना, यहाँ पे आपको क्या करना है। अब पहली चीज, डाउनलोड पुट्टी सॉफ्टवेयर। हाँ, ये लिखने से पहले और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जब आप लाइव राउटर पे, यहाँ पे लैब के अंदर लाइव राउटर पे काम करोगे, यानी कि जब प्रैक्टिकल करोगे, कभी भी ये गलती मत करना यहाँ पे एटलीस्ट पासवर्ड चेंज करने की। जो आप सिस्को पैकेट ट्रेसर में पासवर्ड की कमांड सीखे हो ना, बेसिक iOS के अंदर हमने सिखाई थी आपको, एंटर इनेबल पासवर्ड, और फिर आपने पासवर्ड क्या दिया था, 123। यहाँ पे अगर आप पासवर्ड चेंज करोगे तो मेन इंसान को प्रॉब्लम हो जाएगा, सभी को लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस क्लासेस चलते, अपने पासवर्ड चेंज किया, बात खत्म, सभी के क्लासेस रुक गए, ना आपको प्रैक्टिस करने मिलेगी ना किसी और को प्रैक्टिस करने मिलेगी। इसलिए पासवर्ड कभी मत चेंज करना। नाम सिर्फ आपको होस्ट नेम चेंज करना है, और आपका जो प्रैक्टिकल है, मेन प्रैक्टिकल जो आपने सिस्को पैकेट ट्रेसर पे किया था, राउटर 0 राउटर 1 से लेके, तो वो करना है। ठीक है, ओके, ये चीज ध्यान में रखना। ओके, अब डाउनलोड करना है पुट्टी सॉफ्टवेयर, उसके बाद कनेक्ट। वी हैव टेकन राउटर 1 एज, नहीं, वी हैव टेकन राउटर 1841 एज राउटर 1 एंड ये राउटर एंड राउटर 1841 एज राउटर 2, दोनों राउटर। ओके, फिर उसके बाद ऑन दी मेन स्विच विच इज, ठीक है, वी हैव टेकन राउटर 1 एज राउटर 1 एंड राउटर 2, उसके बाद आपको ऑन करना है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, देखो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सीधा यहाँ पे जाके, यहाँ जाके मैं राइट क्लिक करता हूँ और कॉपी ऑल टू क्लिपबोर्ड। ठीक है, आपको बाद में लिखना क्या है बताता हूँ मैं। ऑन द मेन स्विच विच इज ऑन रैक, एंड देन ऑन दी, और फिर उसके बाद आपको लिखना है ये चीजें, बताता हूँ आपको क्या करना है, रुको। ऑन दी राउटर, ये आपके रिक्वायरमेंट्स है। रिक्वायरमेंट्स मतलब सेट करना है, और आप इसे भी लिख सकते हो कि इट इज अ सेटअप, सेटअप व्हाइल परफॉर्मिंग प्रैक्टिकल लाइव।
ठीक है। और एक चीज, ये जो कमांड है पिंग कमांड जो बोलते हैं हम इसे, ठीक है, पिंग कमांड जो होती है, हमने क्या किया था, पिंग कमांड को कैसे किया था, पिंग स्पेस 1.1.1.1 स्पेस सोर्स, और फिर दूसरे राउटर, दूसरे सिस्टम का यानी कि दूसरे राउटर का आईपी एड्रेस। ये जो कमांड है ये स्पेसिफिक लाइव पे ही काम करती है, सिस्को पैकेट ट्रेसर पे ऐसी कमांड कभी काम नहीं करेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, मैं थोड़ा और स्क्रॉल करता हूँ इसे, और मैं इसमें से कुछ निकाल देता हूँ चीजें, ताकि आपको पता चले कि हमने क्या निकाला है, क्या नहीं निकाला है, क्यों निकाला है। रुको, मैं ये निकाल देता हूँ यहाँ से, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किया क्या है हमने। ये भी निकाल देता हूँ। ये लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब ऑटोमेटिक राउटर जैसे आप स्टार्ट कर दो तो वो इनिशियलाइजेशन पे आ जाता है, इसलिए आपको दिखता है वो। तो ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको लिखना सिर्फ तीन कमांड्स ही है बस, और ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आपको लिखना ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा जैसे आप राउटर इनिशियलाइज करते हो, यानी कि जैसे राउटर स्टार्ट होता है। यहाँ से ये चीज़ लिखनी नहीं है, मैं स्पेस निकाल देता हूँ, इजी हो जाएगा आपको। फिर उसके बाद ताकि आपके लिए कमांड्स छोटे हो जाए। हाँ रुको, ऊपर का कहाँ से सर, कौन सा हूँ, सीरियल के पास 0 0 है ना, और डबल लिख दिया फिर नीचे की लाइन। ये डबल, अच्छा ये डबल लिख के आ गया। ओके सर, और यहाँ से भी कट, ये भी कट, ये रहने दो, ये एक रहने दो, क्योंकि आपको वो आएगा। ये क्यों आता है बताता हूँ, कोई बता सकता है ये वापस क्यों आया है? वुड यू लाइक टू एंटर द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स? क्योंकि अब जब जैसे ही मैंने राउटर 1 से कंसोल केबल डिस्कनेक्ट किया और राउटर 2 पे कनेक्ट की, इसकी वजह से आया है वो। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे आप नो करोगे वापस से आपको सेम सब कुछ करना है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो, ये दूसरे राउटर के लिए, रुको मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको। एग्जिट करने के बाद ये आपका हो गया राउटर 2 का कमांड, और ये हो गया आपका राउटर 1 का कमांड। ठीक है, ताकि आपको तुरंत पता चले। जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाओगे, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन मोड यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद एंटर कॉन्फ़िगरेशन मोड, होस्ट नेम, सीरियल नेम, उसके बाद सब कुछ सही है। एंड देन धीरे 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 आप नो शट डाउन करके इंटरफेस लूप बैक करोगे। ये लूप बैक का स्पेलिंग गलत हो चुका था, तो लूप बैक एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो ये भी डिलीट कर देते हैं, लूप बैक। फिर इसे भी हटा देते हैं, आईपी एड्रेस इसे भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, EIGRP नेटवर्क सेट किया, इसे भी हटा देते हैं। ये क्योंकि आउटपुट लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है आउटपुट। और फिर सीधा आप इसे हटा दोगे, और यहाँ आप लिखोगे क्रॉस वेरीफाई। हम सब लिखने का जो तरीका है वो हम वैसे ही रखने वाले हैं जो अपना है पहले से। ठीक है, ये आपका आउटपुट हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया, बस खत्म। ये मैंने वापस से किया था, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये पूरा यहाँ से रिमूव कर दो। एक मिनट है, और इसे भी रिमूव करता हूँ मैं वापस।
गिव मी मिनट गाइस, मैं वापस रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम दिस, इसे नीचे लेता हूँ। ओके, निशी ऑनलाइन है? यस सर। ओके, शैल आई रिवाइज, कुछ समझ में आया आपको? हाँ सर, जब प्रैक्टिकल करूंगी ना तब ओके, डू वन थिंग, आप यस। नेक्स्ट, ओके, अब पीछे से आवाज आ रहा है, वेट, लेट मी स्पीक। मैं कल से क्लास आने वाली हूँ। ओके ओके ओके, म्यूट करो, सिर्फ सुनो। आप नेक्स्ट वीक जब आओगे, मंडे को आ जाना नेक्स्ट वीक, क्योंकि सैटरडे संडे के ऐसे हमें वक्त नहीं मिलेगा, कंटिन्यूअस लेक्चर्स चलते हैं। तो नेक्स्ट वीक आ जाना मंडे ट्यूसडे में, तब हम आपको वापस से दिखाएंगे लाइव कैसे होता है, ठीक है? ओके। फिलहाल तो रिकॉर्डिंग जो अपलोड होगा उसमें आप देख लेना, ये लिख के रखना, फिर हम लाइव आपको वापस दिखाएंगे, क्योंकि वो लाइव जो है वो आपको फिजिकली देखने के बाद ही पता चलेगा। ओके फाइन। ओके, सो डोंट टेक टेंशन अबाउट इट। ऑनलाइन और कौन है, धीरज भी है, आप भी हो, और हिमांशु भी है, 3 लोग हैं, लाइव दिखाना है। नहीं, हिमांशु नहीं है, उन्होंने ना और लेक्चर क्विट किया है आज का। हाँ, उनका मैसेज आया मुझे, आई गॉट, हाँ उनके मीटिंग्स हैं। हाँ हाँ हाँ, उनको ऑफिस जाना है। या, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हमने और कुछ नहीं किया, जो सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर हम अब तक कर रहे थे वही चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं। लाइव एग्जांपल में ट्रेस के लिए सक्सेस हो रहा है, तो हमें सिस्टम पैकेट ट्रेस पे अपना आईपी एड्रेस डाल देते हैं। तो कुछ difference की बात नहीं, आईपी एड्रेस ही एंटर करना है आपको, सिस्को पैकेट ट्रेस। हाँ, तो मैंने 11 क्यों किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे लूप बैक सेट किया है, और राउटर 0 के लिए नहीं कि राउटर 1 के लिए मैंने लूप बैक क्या सेट किया है, 1.1.1.1, और लॉग एंड राउटर 2 के लिए जो लूप बैक सेट किया है इंटरफेस, वो है 2.2.2.2, बस इतना ही है। तो एज्यूम करो कि वो जो लूप बैक इंटरफेस जो राउटर 0 के लिए 1.1.1.1 किया है, वो आपका राउटर 1 का आईपी एड्रेस है, और राउटर 2 का जो लूप बैक सेट किया है 2.2.2.2, और राउटर 2 का आईपी एड्रेस है। अब उस हिसाब से आपको पिंग करना है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे, तो आपको सर्वर का एक्सेस तो नहीं दिया जाएगा तुरंत। जैसे आप मान लो कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट हो गए, तुरंत तो कोई आपको सर्वर रूम में जाने नहीं देगा। हाँ, बट आपको इतना बताया जाएगा कि उस सर्वर का नाम क्या है, उस सर्वर के अंदर, उस सर्वर रूम के अंदर राउटर कौन से है, राउटर की सीरीज कौन सी है, और आपको बताया जाएगा कि उसका लूपबैक आईपी एड्रेस कौन सा है, क्या है आईपी, ये सब बताया जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ कनेक्ट करना है। जैसे वो सर्वर रूम से राउटर स्टार्ट कर देंगे, पहले से ही वो ऊपर से सीलिंग से वो वायर आ जाती है आपके टेबल के नीचे, जिस टेबल के जिस क्यूबिकल में आप बैठे हो, वो वायर रहती रहती है वहां पे। आपको सिर्फ कनेक्ट करना है आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, या पहले से उनके डेस्कटॉप, उनके खुद के जो डेस्कटॉप होते हैं उनके पीछे कनेक्शन करके रखे हैं उन्होंने वैसे। आपको सिर्फ जाना है, पुट्टे स्टार्ट करना है, कंप्यूटर नेम सेट करना है, और प्रैक्टिकल शुरू करना है। प्रैक्टिकल मतलब जो उनका लाइव काम है वो।
है। और इसीलिए हम सभी एज अ स्टूडेंट हम सभी लोग राउटर्स खरीद नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए सिस्को कंपनी ने एक वो डमी सॉफ्टवेयर क्रिएट किया जिसे हम कहते हैं सिस्को पैकेट ट्रेस। और इसीलिए उन्होंने कार्ड दिया है हमें। जैसे हम हर रोज कार्ड सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे पहले से वो कार्ड है और ये बीआरडी है। ये आपका बीआरडी हमने जो सीखा ना कल, एबीआर, एएसबीआर, फिर बाद में कौन सा था, बॉर्डर डेजिग्नेटेड राउटर। पे बॉर्डर डेजिग्नेटेड राउटर पहले से ही इंस्टॉल्ड है। रिमूव होता है बट इसको पूरा ओपन करना पड़ता है। सॉरी, फोर्टिगेट के भी स्विच रहते पीछे है वो। हाँ, फोर्टिगेट की स्विच, फायरवॉल्स है वहाँ पे, तो सब नेट गियर के होते हैं, फोर्टिगेट के होते हैं। फोर्टी लिख के हो गया ये सबका हो गया। आगे बढ़े। ओके, राउटर EIGRP10 तक आपने लिखा होगा, राइट। उसके आगे लिखो, राउटर EIGRP10 से लेके, तो पहले पूरा राउटर 1 खत्म कर लो फिर राउटर 2 स्टार्ट कर लो। यस, यस। कहाँ पे? हाँ। हम्म, जियो का भी है अभी। MKCL में होगा तो टाटा का होगा, एम्फेसिस में होगा तो टाटा का ही होगा। एम्फेसिस, इन्फोसिस। हम्म। 1 मिनट, हाँ। सर इधर नेटवर्क रहेगा नहीं, 192 1 मिनट, हाँ। हाँ 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 हाँ, नहीं फिर भी पिंग हुआ था वो। आप लिख लो, बाद में देखेंगे हम वापस। लिख लो आप। ऑनलाइन देख रहा हूँ मैसेज। राउटर कितना महंगा है, 2 लाख का एक राउटर है। 2 लाख का एक राउटर है। ओके। ये जो कुछ सॉफ्टवेयर है कंपनी पेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करती। पेड सॉफ्टवेयर होते हैं कंपनी के। नहीं, जो वो बताए फ्री सॉफ्टवेयर है, इसमें की कोई नहीं। दो तरीके के इसमें की नहीं है क्योंकि ये हमने डायरेक्ट डाउनलोड किया है। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर बोलते हैं इसे, ये डायरेक्ट डाउनलोड किया है। बट जब कंपनी परचेस करेगी इसी सॉफ्टवेयर को तो पेड होगा, लाइसेंस होगा। वो कंपनी हर चीज लाइसेंस ही खरीदती है, एक भी चीज अनपेड नहीं खरीदती। जिसको वर्ल्ड लैपटॉप, इसीलिए वो ज्यादातर उन्हीं के डेस्कटॉप पे हमें बैठने के लिए बोलते हैं। वो लैपटॉप अलाउड नहीं करते आपका खुद का। अगर आपको लैपटॉप चाहिए, आपका लैपटॉप पे अगर आपका हैंड्स ऑन लिखते लिखते बात करो, अगर आपका मान लो कि लैपटॉप चाहिए तो वो क्या करेगी कंपनी, उनके खुद के लैपटॉप से अवॉइड करेगी जिसके अंदर सब कुछ सेटिंग्स है। और वहां पे आप सिर्फ काम कर सकते हो, ना गूगल ना यूट्यूब, कुछ नहीं चलेगा। हाँ। करेक्ट। अगर मान लो कि अगर आप कंपनी छोड़ रहे हो तो आपको लैपटॉप सबमिट करना पड़ता है। तब तक आप सब इक्विपमेंट सबमिट नहीं करोगे जो भी आपने लिए हैं आपके काम के लिए, हेडफोन, डोंगल, लैपटॉप, तब तक आपको एक्सपीरियंस लेटर और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं मिलता। लास्ट में चेक पॉइंट्स क्लियर करने के बाद ही मिलता है। मेल करने पड़ते हैं, बहुत मेल करने पड़ते हैं। आपको भी मिलेगा जब आप जाओगे, सिलेक्ट हो जाओगे तो।
सबसे बोरिंग लैपटॉप होता है कंपनी का, कुछ नहीं कर सकते उसमें। बहुत वापरा हुआ है। कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट है तो फिर ऐसे नहीं, अभी क्या होगा सर, अभी एचपी देने को मैं इधर टाइम पे एचपी देने के एचपी जब आई 510 के ऐसे 4,500 जब तक 14.5 स्क्रीन के होते वो छोटे छोटे 4,500 वो एम्बेडेड स्क्रीन से आए थे ऊपर। वो एक एक करके निकाल के इसको नहीं करना हो गया। हाँ, आप राउटर 2 लिख रहे हो सब लोग या राउटर 2 तुम्हें बताओ ना, उस हिसाब से स्क्रॉल करता हूँ मैं। हाँ। ओके, टुमारोज टॉपिक इज वायरलेस एंड देन डे आफ्टर टुमारो, कल क्या है, थर्सडे है ना, थर्सडे को वायरलेस है। और अगर वायरलेस जल्दी हुआ तो हम स्विचिंग के थ्योरी को स्टार्ट करेंगे, नहीं हुआ तो सैटरडे को स्विचिंग शुरू हो जाएगा। गन्नार ये सैटरडे को भी लेक्चर है क्या सर? जी हाँ, मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे एंड सैटरडे। मंडे ट्यूसडे मंडे टू फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे को मेरा वीक ऑफ होता है मैम। तो हम लोगों को भी छुट्टी रहेगा क्या? जी हाँ, प्रैक्टिस करने के लिए आ सकते हो। अच्छा, फिर सैटरडे को क्लास होगा, फिर संडे को ऑफ रहेगा क्या सर? सैटरडे संडे मेरा क्लास है, बट सैटरडे को आपका क्लास होगा रेगुलर बैच का, और संडे को आपका क्लास नहीं है। बट मैं सोच रहा हूँ इस संडे को लूँ, इस संडे को रखूँ, मैं सोच रहा हूँ। हाँ सर। हाँ हाँ। यस सर, क्योंकि ना ये वीक में मेरे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स देखिए ना मिस हो गए हैं। ओके। तो ना जब तक मैं प्रैक्टिकल नहीं परफॉर्म करूंगी ना मेरे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ओके ओके। सो अगर स्विचिंग स्टार्ट हुआ है सैटरडे से स्विचिंग स्टार्ट ही होगा कैसे भी करके। तो हम्म। टुडे, देखो मैं आपको बताता हूँ कब क्या होगा कैसे होगा, देखो गिव मी मिनट। नहीं, इस संडे को रखने वाला हूँ शायद, रुको मैं बताता हूँ आपको क्यों रखने वाला हूँ, किस लिए रखने वाला हूँ। मैंने लिख के रखा है कहीं तो कि हमारे कौन से टॉपिक्स अभी बचे हैं। हम्म। ई आई जी आर पी कम्प्लीट हो गया कल, उसके बाद ओ एस पी एफ भी कम्प्लीट हो गया कल और परसों में, दो में लाइव। आज सी ए लाइव सेशन हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे 7 टॉपिक्स बचे हैं। तो हमें क्या करना होगा, कल तो हमारा वायरलेस होगा, कल है थर्सडे, ठीक है। फ्राइडे को वीक ऑफ है, सैटरडे एंड संडे, सैटरडे को हमारा स्विच होगा चालू सैटरडे, और संडे तक हमारा स्विच खत्म होगा। मैं संडे को भी लेक्चर रखने वाला हूँ। सैटरडे का टाइमिंग भी, सैटरडे का टाइमिंग जो होगा वो सुबह 9:30 बजे होगा, 9:30 से 11:30 तक। उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस करते रहना। और मेरा क्योंकि दूसरा लेक्चर है 12 o'clock से लेके तो 2 बजे तक, ठीक है। संडे को जो लेक्चर होगा वो आफ्टर 12:30 होगा, यानी 1 o'clock, दोपहर के 1 बजे से लेके तो 2 बजे, 2:30 बजे तक। 1 बजे से लेके तो 2:30 बजे तक, वो इसलिए क्योंकि संडे को जो लेक्चर है मेरा वीकेंड वाला वो मॉर्निंग में है, 10 o'clock से लेके तो 12 o'clock तक। हाँ, क्लियर है। तो मैं स्काइप पे वैसे बता दूंगा आपको ग्रुप पे आज शाम तक कि सैटरडे को और संडे को लेक्चर कब होगा, ठीक है। ओके, तो सैटरडे को हमारा स्विच हो शुरू हो जाएगा, एंड संडे को हमारा स्विच का प्रैक्टिकल भी खत्म हो जाएगा। मंडे को इथरनेट चैनल, फिर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, नैट एंड देन लास्ट पाइथन। नैट खत्म हो गया, इसका मतलब आपका सीसीएनए मेन खत्म हो गया। एडिशनल उसमें है वो पाइथन है, छोटा सा, तो छोटा सा पार्ट है।
तो कुल मिलाकर 10th of Feb तक आपका सिलेबस खत्म हो रहा है। उसके बाद एक 3 सेशंस होंगे एचआर के थ्रू, कम्युनिकेशंस एंड एचआर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सेशंस। उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम होगी पूरे सिलेबस तक, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, आप कभी भी आ सकते हो फिर। ठीक है। अपकमिंग सैटरडे को आपका पहले सेशन होगा स्विच का, उसके बाद फिर टेस्ट होगा। उसके बाद टेस्ट होगा, अपकमिंग सैटरडे को सेशन होगा, उसके बाद टेस्ट होगा। ऑलराइट देन, वेट अ मिनट। लिख लिया? कहाँ तक लिखा आपने? यहाँ तक? एग्जिट तक, ओके, कंप्लीट कर लो। वो सेट करेंगे सर खुद, माधव सर। खुद सेट करेंगे, सच में। वो इसलिए वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। मार्क्स का टेंशन मतलब, मेन है कॉन्सेप्ट। और आज इस सेशन के बाद अपना वो सेशन शुरू होने वाला है जो हमने डिसाइड किया था। ये होने दो। हम्म। हो गया? कहाँ तक हुआ है? हाँ, अभी राउटर वन चालू होगा ना? अब ये राउटर वन का आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले तो रुको, इतना बड़ा लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये तो आपको आउटपुट ही मिल जाएगा, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, दैट्स इट। राउटर वन एंड क्रॉस वेरीफाई, खत्म। क्लियर हो गया? जैसे आप शो आईपी राउट करोगे प्रिविलेज मोड पे, तो आपको पूरी डिटेल्स दिखी जाएंगी। और जैसे आप क्रॉस वेरीफाई करोगे तो आपको पिंग दिखाई जाएगा, पिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। हो गया? ऑल राइट। तो ये रहा अपना आज का लाइव प्रैक्टिकल विद सेशन, यानी कि लाइव प्रैक्टिकल मतलब जो हमने अब तक किया था वही लाइव है और कुछ नहीं। इसको सिर्फ लाइव कैसे कनेक्ट करना है ये इंपॉर्टेंट है, कनेक्शन लाइव कैसे करना है। इसमें पूरे प्रैक्टिकल में अगर आप कोड देखोगे तो इसमें ऐड किया हुआ है एडिशनल लुक बैक आईपी एड्रेस, लुक बैक इंटरफेस। लुक बैक इंटरफेस अगर आप नहीं दोगे तो आपका जो एक्चुअल EIGRP या OSPF के जो कमांड्स के थ्रू जो प्रैक्टिकल है वो रन नहीं होगा, रन ही नहीं होगा वो, चाहे कितना भी अच्छा कमांड लिख लो आप, वो लुक बैक इंटरफेस देना ही होता है। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? तेजाब, सुधीर, सुधीर, ओके, ऑल राइट। आज पे, आज हमारा यहाँ पे टेक्निकल सेशन खत्म होता है। हम आते हैं अभी पर्सनल सेशन, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में आपने कुछ सोचा है? आगे बढ़ते हैं पर्सनल इंटरव्यू के लिए। क्लोज क्लोज एंड क्लोज, लेट मी ओपन दिस। सेम केबल है, ये केबल बताओ, देखा उनको, ये केबल देखो, यही केबल है वो, कंसोल केबल। शुरू करते हैं। स्क्रीन शेयर। हमने देखा था टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ,
हमने देखा था। उसके बाद व्हाई शुड वी हायर यू हमने देखा था। हाउ डू यू डील विद एंग्री कस्टमर हमने देखा था। व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस हमने देखा था। व्हाई डू यू वांट टू वर्क एट आवर कंपनी हमने देखा था। व्हाट आर योर वीकनेसेस हमने देखा था। व्हाट आर योर करियर गोल्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ देखा था। आज हम देखेंगे व्हाई डू, ये भी देखा था हमने, व्हाई डू यू लीव योर लास्ट जॉब, राइट? ओके। Are you willing to work on night shift? Yes, I love to work in the night shift. In fact, in the current job, I am still working in the night shift. आप फ्रेशर हो तो सिर्फ इतना ही बोलोगे, I love to work in the night shift या I love to work in all the shifts. ना नंबर, हर ना नहीं कहना है हर चीज में। नो कहोगे तो वहीं पे रिजेक्ट हो जाओगे। आप वो कैसा है, 50 लोग आते हैं आपके साथ इंटरव्यू देने के लिए, सिर्फ आप नहीं हो वहां पे। आपने ना कह दिया, आपके पीछे 48 लोग बैठे, 49 लोग बैठे जो तुरंत ऑफर लेटर लेने के रेडी है। ठीक है? ओके, बाद में आप एक बार ज्वाइन कर लो, फिर उसके बाद जैसे आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे मैनेजर के साथ, फिर आप अच्छे से उनको कंधे पे हाथ रख के बोल देना, भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना यार, ऐसा ठीक है, पर अभी नहीं करना है। वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years? मैं जिंदगी भर एसोसिएट ही रहूंगा, ऐसा नहीं है। In the 5 years from now, I want to see myself at responsible position where my company see me as valuable assets and at the same time to grow with the company. ये लिख लो। क्वेश्चन नंबर 14 लिख लो। Where do you see yourself in the next 5 years? और ये सिर्फ लिख के रखना नहीं है, बाद में आपको इसके ऊपर काम भी करना है। हाँ, हाँ तो आपको बनानी पड़ेगी। पीडीएफ बनाओ या लिख के रखो, उससे अच्छा बुक के अंदर जो भी करोगे, पर आपको वो एक दो जब इंटरव्यूज के लिए जब आप जाओगे तो एटलीस्ट ये पढ़ के जाना, थोड़ा बहुत रट्टा मार के जाना। सभी चीजें रट्टा मत मारना, वैसे के वैसे। जैसे मैंने लिखा था कि से समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो वहाँ पे नाम था हाय आई एम जॉन, तो आप भी बोल बोलना आई एम जॉन, आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम न्यूयॉर्क, ऐसा मत बोलना। इंडिया, हाँ, एंड सो यूनिवर्सिटी लाइक कैलिफोर्निया, यहाँ पे लोगों की जिंदगी यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में गई है। ओके, हो गया? अच्छा, होने दो, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, कैसा होता है, यूएस जैसा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरह होता है वो। रुको मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ शिफ्ट्स होते हैं 5:30 टू शाम के 5:30 से लेके तो रात के 2:30 तक। कुछ शिफ्ट्स होते 6 PM से लेके तो 3 PM तक। कुछ शिफ्ट्स होते रात के 9 PM से लेके तो सुबह के 6 बजे तक। तो ये होते यूएस शिफ्ट, यूएस शिफ्ट। और यूके शिफ्ट होता है सुबह 10 बजे से लेके तो रात के 9 बजे 8 बजे तक, या 9 बजे से लेके तो रात के 8 बजे तक, या 11 बजे से लेके तो रात के 10 बजे तक। ये शिफ्ट्स होते हैं यूएस शिफ्ट, यूके शिफ्ट, सॉरी। हम जो अभी शिफ्ट कर रहे हैं वो यूके शिफ्ट है। और इजराइल शिफ्ट अलग होते हैं, ऑस्ट्रेलिया एंड इजराइल। वो रात के 2 बजे चालू होते हैं और सुबह के 10 बजे खत्म होता है। ऐसा है वो। तो आपको कौन से शिफ्ट का, आपको कौन सा प्रोजेक्ट मिलता है, आपको शिफ्ट बताई गई, इसका मतलब आपको उस हिसाब से प्रोजेक्ट है। इस शिफ्ट में अगर हो इसका मतलब आपका ऑस्ट्रेलियन या यूएस शिफ्ट है, फिर भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ।
घर बार गर्लफ्रेंड भाई को सब भूल जाओ। यूएस शिफ्ट या यूके शिफ्ट होगी तो एटलीस्ट आप टाइम दे सकोगे। अब डिपेंड कर तो ऐसे है, इसलिए शुरुआत में हाँ बोलना है। मैंने किया है नाइट शिफ्ट 5 साल। अब भुगत रहा हूँ एसिडिटी के हिसाब से। और क्या करें, करना पड़ता है। और आप तो नेटवर्क बनने जा रहे हो, नेटवर्क इंजीनियर बनने जा रहे हो, तो कभी भी आपको कॉल आएगा 24/7। लिख ही लो आपका घर के सामने 24/7, आई एम नेटवर्क इंजीनियर। कभी भी इमरजेंसी सॉर्ट आउट करना पड़े तब भी दिक्कत होती मान लो कि कंपनी में अगर आपने एस्केलेशन कर दिया तो आप तो चले जाओगे 10 बजे घर पे, मैनेजर आएंगे उसके बाद, है। रात भर वो एस्केलेशन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, रात भर वो क्लाइंट को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, सब कुछ होगा। दूसरे दिन फिर आप आओगे कॉन्फ्रेंस में, मस्त लिया जाएगा, टाटा बाय बाय सी यू। लिखा, इतना सा लिखने के लिए इतना वक्त क्लास करेंगे क्या रह गया। वो नाइट शिफ्ट पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत कुछ लिखना है क्योंकि स्क्रॉल डाउन। कैन यू वर्क अंडर प्रेशर, अगर ऐसा सवाल पूछा तो आप क्या बोलोगे। यस आई कैन वर्क अंडर प्रेशर बिकॉज दैट pressure makes us more efficient and confident, and we may learn many things during that time and can handle the responsibility more perfect. आपने काम किया नहीं होगा फिर भी आपको बताना पड़ेगा। आपने काम किया होगा तो आप इसके जगह पे अपना आंसर लिख बता सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अपना आंसर बताओ, और प्रेशर है तो ये आंसर बताओ। हर चीज में हाँ। वॉट यू नो अबाउट आवर कंपनी, इसका मैंने जवाब आपको लास्ट में दिया था, लास्ट वीक में, राइट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर कोई भी आपको पूछे टेल मी अबाउट यू नो, टेल मी व्हाट यू नो अबाउट माय कंपनी, अबाउट आवर कंपनी, तो आपको मैंने नोटपैड पे लिख के दिया था कि कंपनी, किसी भी कंपनी में जाने से पहले कौन से डिटेल्स आपके पास होने चाहिए। सीईओ, चेयरमैन, फाउंडेड कब हुई कंपनी, फाउंडर कौन है, उसके सर्विसेज कौन से, प्रोडक्ट्स कौन से, कंपनी ने लेटेस्ट क्या अचीव किया है, अवार्ड्स क्या है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। कंपनी टू कंपनी ये सब चीजें चेंज होती है, टीसीएस की अलग है, टेक महिंद्रा की अलग है, विप्रो की अलग है, इन्फोसिस की अलग है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। प्रेशर की सैलरी एक्सपेक्टेशन अपने को नॉलेज होना चाहिए क्या, जो जितना बोलेंगे उतना? शुरुआत में उतना जितना बोलेंगे उतना, एज पर द कंपनी नॉर्म्स, इसलिए मैंने वो पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चंस लिख के दिए। हमने लिखा था ना पिछली बार, व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, 5 lakhs, 10 lakhs, नो, फ्रेशर हो तो एज पर द कंपनी नॉर्म्स का मतलब आप जितना देना चाहोगे उतना। ये भी नहीं बोलना है कि मैंने पिछले आधे घंटे से आपको जो भी टेक्निकल नॉलेज बताया तो आप मेरा टेक्निकल नॉलेज देखो उस हिसाब से मुझे दो। वो बोलेंगे आपका टेक्निकल नॉलेज है ही नहीं, मैं आपको क्या दूं, फ्री ऑफ कॉस्ट में काम करना चाहोगे। तो ऐसा भी नहीं बोलना है, एज पर द कंपनी नॉर्म्स, मतलब कि आप उनको पता चल जाता है कि भाई ये फ्रेशर है और हमें फ्रेशर ही चाहिए था, तो दैट्स इट। एटलीस्ट 1 ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस तक आपको एज पर द कंपनी नॉर्म से बोलना है। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाने के बाद, थोड़ी बहुत दुनिया देखने के बाद, फिर आप बता सकते हो, बोल सकते हो कि मैंने इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में काम किया है, मैं इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट हूँ और मुझे 30% या 40% हाइक चाहिए, फिर आप बोल सकते हो। तब तक नहीं। और ये अगर आप चाहते हो कि 5 साल के अंदर आपकी या तो सैलरी बढ़े या तो डेजिग्नेशन बढ़े या तो दोनों बढ़े,
ऐसा कुछ आपको ऐसा लगता है तो उस हिसाब से प्रिपरेशन चालू करना है। और एक चीज बताऊंगा क्या करना है, पहले ये लिख लो। हो गया? अच्छा, हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 19 दोनों के क्वेश्चन एंड आंसर लिखने हैं। अगर आपने मान लो कि अगर आप लिखते वक्त अगर कुछ भूल गए लिखना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है, अपलोड हो जाएगा, उसमें आप देख लेना। आगे बढ़े? अच्छा ठीक है। हाँ 19 चल रहा है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ बेस्ड ऑन दिस पर्सनल इंटरव्यू क्वेश्चंस? एजुकेशन जर्नी के बारे में, एजुकेशन जर्नी। ओके, मैं वापस उस पहले क्वेश्चन पे आता हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा, चाहे वो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, सभी को पहला सवाल पूछा जाता है, से समथिंग अबाउट योरसेल्फ। कभी कभी अब देखो, पहले आप लिख लो फिर मैं आता हूँ उस क्वेश्चन पे। हाँ, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ कंपनी, तुम्हाला कंपनीकडून काय पाहिजे, एक्सपेक्ट काय करतो? व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम आवर ऑर्गेनाइजेशन? हाँ, फिलहाल के लिए तो कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, जॉब दे दो हमें। वैसे एक्सपेक्टेशंस, सर क्रॉस क्रॉस मतलब क्वेश्चन पूछते सर। हाँ पूछते, करेक्ट। तो आपको बताना है फिलहाल तो कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, इंग्लिश में। लास्ट हमेशा एक क्वेश्चन होता है, डू डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? आपको कुछ सवाल पूछना है हमसे? अगर होगा, अब वो है, वो जो क्वेश्चन का आंसर जब दोगे तो वो कोई लिखा हुआ आंसर नहीं है। जो भी 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, जो भी आपका जैसा भी इंटरव्यू होगा, उस इंटरव्यू के दौरान आपको जो दिख रहा है, जो महसूस होगा, वही बताना। उनका एक्चुअली सवाल ये होता है कि आप कुछ सवाल पूछो हमें, जैसे कि पूछना चाहिए, पर हमारे पास, हम फ्रेशर्स होते हैं, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो हम आप कह दो ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई डोंट हैव एनी अदर क्वेश्चंस, आई एम, थैंक यू, दैट्स इट। ओके, बेवजह सवाल खड़ा मत करो, फिर वो फिर उसके बाद आप हो और इंटरव्यूअर है। हो गया? आगे बढ़े? ओके, क्वेश्चन नंबर 20, हाउ लॉन्ग वुड यू एक्सपेक्ट टू वर्क फॉर अस इफ आई हायर्ड? अगर आपने, आई मीन टू से, अगर हमने आपको हायर किया, सिलेक्ट किया कंपनी में, तो कितने साल तक आप काम करोगे? मैं सिर्फ 5 साल तक काम करूंगा, मेरा माइंड सेट है। मैं सिर्फ 1 साल तक काम करूंगा, तुरंत यहाँ से दूसरे कंपनी में जाऊंगा, तो बोलेंगे मत आ। एज लॉन्ग एज आई फील चैलेंज प्रोफेशनली, थोड़ा सा जैसे मैंने कहा था पिछली बार, डिप्लोमेटिक आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट अ टाइम यू शोड लीडरशिप। शुड नहीं है, शोड, SHOWD, शोड। अब आपने अगर काम किया होगा, एक्सपीरियंस हो गए, तो आप बता सकते हो इस सवाल का जवाब, 21 क्वेश्चन नंबर का जवाब। बट फ्रेशर्स वाले क्या करें फिर? तो आपने इंटर्नशिप किया है, आपने ग्रुप में प्रोजेक्ट्स किया है कॉलेज के अंदर, राइट? बराबर है ना, हर कॉलेज में प्रोजेक्ट तो होता ही है, ग्रेजुएशन में, डिप्लोमा में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, करेक्ट? तो थोड़ा सा अपनी स्टोरी बनानी है, मैं ग्रुप में ऐसा था, वैसा था, मैंने लीडरशिप किया था, मैंने अपने फ्रेंड्स को सिखाया है। ज्यादा भी बड़ा मत करना। I often led by example, especially when it comes to the mandatory overtime. I work in an order-driven environment, and sometimes we have to work late to get the job done. Just in the last week, we were asked to put in overtime with just 5 hours notice. अब आप बोलो, वो पूछेंगे आपके ऊपर सवाल, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर वो सवाल पूछेंगे। आप तो फ्रेशर हो, आपने कहाँ से ओवरटाइम किया? हाँ मैं प्रोजेक्ट कर रहा था, मैं कॉलेज ने हमारे लिए मैं अपने कॉलेज का
एक वेबसाइट लॉन्च करने की एक एप्लीकेशन में रीलॉन्च करने की कोशिश कर रहा था, तो वो एक हमारे लिए टारगेट था, डेडलाइंस थी। आप बता सकते हो ना, तो इसमें आपकी स्टोरी आएगी। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर जो आंसर है, आपकी स्टोरी आएगी। 20 में 21 आपने लीडरशिप कब शुरू? समय प्रोजेक्ट दिए कुछ में, वो उसके बारे में बता। हो गया? Once done, please let me know quickly. आप ऑनलाइन हो, मैं यहाँ से आपको रिमूव करूँ? हाँ ठीक है, नहीं आप रिमूव नहीं हो पा रहे हो। ओके, हो गए हो गए हो गए हो गए हो गए। ओके फाइन, आप लिखने पे ध्यान दो, लिखो आप करें। Tell me about a time which was- क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है, आगे बढ़े जल्दी से, अब 2 मिनट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, टेल मी अबाउट अ टाइम यू वर सक्सेसफुल ऑन अ टीम। सिचुएशन बतानी है, जैसे कि आई एम ऑन अ चैट विद वन ऑफ आवर रेगुलर क्लाइंट विच वाज फ्रॉम यूएस, ऑल्दो आई वाज लीडिंग इन रेवेन्यू टास्क, आई वाज टास्क विद, और ये आपको एक्चुअली क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 22, अब इसका मतलब क्या है? टेल मी अबाउट अ टाइम यू वर सक्सेसफुल ऑन अ टाइम। अगर आप लाइव काम कर रहे हो कंपनी के अंदर, मान लो कि आप टिकट रिजॉल्व कर रहे हो किसी क्लाइंट का, या चैट रिजॉल्व कर रहे हो, या आपको जो टारगेट दिया गया है, मान लो कि अगर आप डेवलपर हो तो आप कोड रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप फ्रेशर हो, आपने कहीं काम नहीं किया है, तो फिर आप अपने जो एकेडमिक ईयर के अंदर जो प्रोजेक्ट्स करते वक्त आपने अगर आपको कोई दिक्कतें आ चुकी है तो वो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में मुझे सक्सेस मिला, फिर मेरे मैनेजर ने या मेरे टीम लीडर ने, या फ्रेशर हो गए तो मेरे कोऑर्डिनेटर ने, एग्जाम कोऑर्डिनेटर ने या प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ने मुझे अप्रिशिएट किया, एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ये सब आपको बताना है। तो एक छोटा सा सिचुएशन क्रिएट करके रखना है। सभी क्वेश्चंस एक साथ ही सभी कंपनीज में नहीं पूछे जाएंगे, ये सैंपल्स हैं, इसमें से कोई भी एक सवाल पूछ सकता है, बट इन सैंपल्स के बाहर का सवाल पूछे कभी नहीं पूछेंगे। ठीक है, हो गया? एनी क्वेश्चंस यहां तक? एनी डाउट्स? वंस डन प्लीज लेट मी नो। और आज हम यहीं पे रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पहले सीसीएनए का लेक्चर होगा, उसके बाद ये होगा, ताकि आप बर्डन ना आए आपके ऊपर, वरना कल आप आओगे नहीं, फिर भाग जाओगे। बट डेली आपको दोनों चीजों का प्रिपरेशन करना है, टेक्निकल एंड इसका। So tell me your background of family. हाँ, मैं आप पहले सवाल पे आता हूँ, रुको पहले इन्हें लिखने दो। हाँ, आओ मैं, फैजाब सुधीर हो गया? ओके, अब जब पहला सवाल पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या तो पूछा जाएगा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या तो कुछ लोग इसी सवाल को अलग तरीके से पूछते हैं। मतलब कि जब भी आप जाते हो इंटरव्यूअर के सामने, उसके केबिन में, आप रिज्यूम देते हो इस तरह, दिस इज माई रिज्यूम, और जैसे आप रिज्यूम दोगे, वो क्या करेंगे, आपको बोलेंगे गो थ्रू योर रिज्यूम। गो थ्रू योर रिज्यूम का मतलब क्या होता है, यही बताना है। तो उसमें क्या आना चाहिए? आपका नाम, आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपके हॉबीज, आपका ग्रेजुएशन, आपका अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो बताओ, आपका डिप्लोमा, इन शॉर्ट आपका पूरा एजुकेशन, बट 10-12 इंक्लूड नहीं करना है इसके अंदर। ओके, 10-12, जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ,
गुड इवनिंग, मान लो कि अगर आप सुबह गए, गुड मॉर्निंग सर और मैम, पहले देखो सामने कौन है फिर बोलो, रटा हुआ मत लगो, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, इट्स माई प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज निखिल। अब आपका क्या हुआ है, कहाँ से हो आप, औरंगाबाद क्या क्या, औरंगाबाद औरंगाबाद, तो आप बोलोगे आई बिलोंग टू औरंगाबाद महाराष्ट्र इंडिया। ओके, अब आपने क्या किया है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएससी इन हार्डवेयर बीएससी इन, बीएससी इन हार्डवेयर नेटवर्क बीएससी इन हार्डवेयर नेटवर्किंग ग्रेजुएशन है आपका, और पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ नहीं, और कौन से ईयर में किया है, 2020 2023 में, 2021 2021 में किया है, कौन से यूनिवर्सिटी से, बाबा साहेब अम्बेडकर ओके, तो आप कैसे लिखोगे देखो फिर, आई हैव डन आई हैव डन बीएससी इन हार्डवेयर नेटवर्किंग फ्रॉम बाबा साहेब यूनिवर्सिटी का नाम इन 2021, ठीक है, हो गया। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करें तो पहले पोस्ट ग्रेजुएशन आएगा फिर ग्रेजुएशन आएगा। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन चल रहा है तो आप लिखोगे ग्रेजुएशन कंप्लीटेड एंड आई एम परस्यूइंग माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन सो एंड सो फील्ड इन सो एंड सो ईयर। समझ में आ गया। तो पहले दो पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ और तीसरे पैराग्राफ में आपको आपके ग्रेजुएशन हुआ है नहीं हुआ है चल रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है नहीं हुआ है चल रहा है, एमएस हुआ है नहीं हुआ है चल रहा है, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको ये स्टेटमेंट चेंज करने हैं। क्लियर हो गया। अब आते, ये आपका यहाँ पे एक भी चीज टेक्निकल नहीं है, मुझे सीसीएनए पता है, मुझे लिनक्स पता है, एमसीएस पता है, कुछ भी नहीं इसके अंदर। उन्होंने टेक्निकल नहीं पूछा आपको, वो टेक्निकल के लिए अलग सा राउंड अलग सा बंदा रखने वाले हैं आपके लिए, मस्त एंजॉय करने के लिए 1.5 घंटा, ये पर्सनल है। फिर नेक्स्ट होता है सो फॉर माय फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न, ये स्टेटमेंट कॉमन है आपके फैमिली के अंदर। अभी बहुत बड़ी फैमिली, चाचा मामा सबके पूरे नाम मत लो, शादी का कार्ड नहीं छपवाने वाले हम, सिर्फ आपके फैमिली आपके। और ये भी नहीं बोलना है माय फादर माय मदर, ऐसा भी नहीं, ये फिर ऐसा लगता है कि आप अभी भी अंडर ग्रेजुएट हो, बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि आप अंडर ग्रेजुएट हो। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि इन माय फैमिली वी आर 5 मेंबर्स, माय फादर माय मदर, माय फादर इज रिटायर्ड, माय फादर इज फार्मर एंड माय मदर इज हाउस वाइफ एंड माय एल्डर सिस्टर एंड, ऐसा नहीं बोलना है क्योंकि आप ग्रेजुएट हो चुके हो अभी, राइट, आपने डिग्री लिए रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी से, कहीं पे भी हो, ठीक है। थोड़ा सा एक अच्छा होना चाहिए, जैसे कि देर आर, कितने मेंबर्स है आपके फैमिली में सर, पक्का 3 मेंबर्स है, हाँ वरना यहाँ से ओके, देर आर 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग मी, आपको भी काउंट करना है उसके अंदर। ओके, माय पेरेंट्स, माय फादर, पेरेंट्स के अंदर दोनों चीजें थे, कुछ लोग दोनों चीजें बोलते हैं, माय पेरेंट्स माय फादर एंड मदर तो फादर मदर तो हो गए भाई, ठीक है, दूसरे और पेरेंट्स कहाँ से आए, 4 है क्या, नहीं ना, माय पेरेंट्स वी आर, आपके कितने भाई ने और भाई बहन है आपके, 2 मिलकर, बहन है कितने, हाँ, तो आप यहाँ बोलोगे एल्डर सिस्टर्स कितने आपके, बड़ी मेरे टोटल कितने घर के अंदर आप हो, हाँ तो ऐसा बोलो ना, 3 मेंबर्स, हाँ तो 4 मेंबर्स इंक्लूडिंग मी, मतलब कि 3 और आपको पकड़ के 4, उसमें से पेरेंट्स हो गए यानी कि 2 हो गए, वी आर 2 सिबलिंग्स, ठीक है, या वी आर 1 सिबलिंग, आई एम द यंगेस्ट वन, आप यंगेस्ट वन हो तो यंग हो, छोटे हो मतलब यंगेस्ट वन, बड़े हो तो एल्डर वन। यहाँ पे आपकी 2 लाइन में आपकी फैमिली डिटेल्स खत्म हो गई, पापा रिटायर्ड हो गए, मम्मी रो रही है, ये सब नहीं, ये बताना ही नहीं है। ओके, नाउ कमिंग टू मी मतलब आप अपने बारे में बताने रहे हो ना। इफ आई टॉक अबाउट माई हॉबीज, हॉबीज क्या है आपके, क्या है, हाँ, आई फॉन्ड एनालाइज द मशीन्स, ओके, आई लव लिसनिंग म्यूजिक, ऐसा नहीं आएगा, आई फॉन्ड ऑफ लिसनिंग म्यूजिक एंड वॉचिंग मूवीज या रीडिंग बुक्स या ट्रैवलिंग ट्रेकिंग जो भी है। इतना याद रखे, हॉबीज के अंदर आप जो भी लिखोगे इसका मतलब आपको अवार्ड मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है, आपको बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल, और एक एचआर बैठा होगा या एचआर सीनियर होगा तो वो पूछेगा म्यूजिक में आपको क्या पसंद है, क्या पसंद है आपको म्यूजिक में, बोलो पॉप म्यूजिक,
पंजाबी म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, साइलेंट म्यूजिक, सैड मूवीज, क्या पसंद है आपको? बताओ, हंसना नहीं है वहां पे। या आपके फेवरेट सिंगर कौन है? अरिजीत सिंह। सो इम्पोर्टेंट ये है कि म्यूजिक और मूवीज, कई लोगों को ऐसा लगता है, कई स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है म्यूजिक बोले तो अभी वो गाना गाने बोलेंगे। शादी के लिए लड़की देखने के लिए नहीं है कि भाई गाना गाने बोल को, या मूवीज बताए तो डांस करके बताओ, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको उन मूवीज म्यूजिक पता है तो फेवरेट सिंगर कौन है, मूवीज पता है तो फेवरेट एक्टर कौन है जिसके आप मूवीज देखते हो, उस एक्टर के बारे में दो शब्द कहो। तो एक्टर जो आपका, जैसे कि आपका सलमान खान अगर एक्टर पसंदीदा है तो उसके बारे में दो शब्द लिख के रखो। दो शब्द मतलब सिर्फ दो शब्द नहीं, एटलीस्ट 2-3 लाइन। अरिजीत सिंह पता है तो अरिजीत सिंह कहाँ से, अनेक बॉर्न एंड ब्रॉटअप कहाँ पे हुआ, उसने क्या किया, स्ट्रगल कैसे हुआ, उसकी कौन सी ऐसी चीज आपको अच्छी लगी जिसकी वजह से आप मोटिवेट हुए। ये सब चीजें एक स्क्रिप्ट बना के रखो इन चीजों का, क्योंकि ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, वो आपका कम्युनिकेशन देखना चाहते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश इतना अच्छा बोलते हो वो देखना चाहते हैं। और हो गया, दैट्स ऑल अबाउट मी। सर और मैडम जो भी है उस सामने जो बैठे होंगे, थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। क्लियर हो गया अभी? पक्का? ओके, ऑलराइट देन, रुको बैठना है। तो आज का यहाँ पे सेशन खत्म होता है, कल हम स्टार्ट करेंगे नया सेशन, दैट इज कॉल्ड वायरलेस। Thank you for joining this session.